नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव भगवान की। मित्रों, इस समय चर्चा कर रहे थे ये कोलेटीट्यूड पर। पिछले वीडियो में हमने ये बताया था P से Z की दूरी कोलेटीट्यूड है, यानी कोट अक्षांश इसको आप कह सकते हैं। ये कोट अक्षांश है, इंग्लिश में कोलेटीट्यूड कहते हैं। हमने कहा था ये 90 माइनस फाई होती है, तो 90 माइनस फाई कैसे होती है? जैसे ये पृथ्वी है, ये पोल है, ये विषुवत रेखा है, कोई यहाँ पर ग्रह हमारा है। जो पोल से दूरी हम ये लेते थे, पोल से दूरी, ये कोण हमारा अक्षांश हो जाता है। और यही जब हम इसको खगोल में बढ़ा देते हैं, इसको यही बना जा करके खगोल में जब बढ़ा देंगे हम, तो ये जेनिट हो जाएगा। और ये दूरी जो है कोलेटीट्यूड, ये लेटीट्यूड ये है, कोलेटीट्यूड अक्षकोट, अक्षकोट है, इसको कहते हैं। ये पोल से जेनिट के बीच में रहती है, खमध्य के बीच में रहती है। इसके बाद में हमने बताया था कि हम गोलीय त्रिभुज पर हम चर्चा करेंगे। अब कोई ग्रह किसी ऑब्जर्वर के लिए, जब ऑब्जर्वर मेरिडियन ये है, तो कोई ग्रह जब यहाँ पर आएगा तब दिखेगा। ये ग्रह यहाँ होता हुआ यहाँ आ जाएगा, इस क्षैतिज वृत्त पर अस्त हो जाएगा, और यहाँ से जाकर फिर उधर जो जाएगा घूमकर तब उदय होगा। कोई भी ग्रह इसके पहले नहीं इस दृष्टा को दिखाएगा। यही इसकी मेरिडियन, यही इसका वृत्त है, इसके उधर नहीं दिखेगा। जब इस पर आ जाएगा तो दिखेगा। और इस वृत्त पर शून्य होगा, किसी ग्रह का कोण शून्य होगा। यहाँ पर 180 होगा, इस मेरिडियन पर शून्य होगा। तो इस प्रकार से एक देखिए त्रिभुज बना जाकर PZB, एक त्रिभुज बना जा करके है PZB। इसका नाम हम A रख लेंगे, A कोण, B कोण। ये कोण के अंदर के नाम लिख लेंगे। इनकी सामने की भुजा ये बड़ी सी है, छोटी सी होगी। B की सामने के भुजा छोटी B होगी, एक के सामने की भुजा छोटी A होगी। ये एक त्रिभुज एस्ट्रोनॉमिकल त्रिभुज बनकर तैयार हुआ। किसी ग्रह को निकालने के लिए इस पद्धति से निकालेंगे, त्रिकोणमिति से निकालेंगे, कोई त्रुटि नहीं होगी। अब जैसे यदि हमको कोण निकालना है, मान लीजिए कोण हमको ये निकालना है, ये वाला कोण निकालना है, तो हम लिखेंगे cos A बराबर cos A माइनस cos B cos C बटे sin A sin B। ये अंदर का कोण निकालने के लिए इसका यही सूत्र होगा, cos A माइनस cos B cos C बटे sin A sin B। sin A नहीं होगा, sin, ये ऊपर वाला sin में बदल जाए CB, चाहे इधर B कर लीजिए चाहे इधर कर लीजिए। अरे यहाँ पर हम बना रहे हैं, जैसे ये एंगल निकालना है, ये कोण हमको निकालना है। इसका नाम हमने A दिया है, इसका C दिया, इसका B दिया है। इनकी भुजाएं छोटे वर्ण में होंगी।
कास ए, ये कोण निकालना है। कास ए बराबर कास ए माइनस कास बी और कास सी बटे साइन बी और साइन सी। इसके माध्यम से इस ये एंगल निकाल सकेंगे। यदि हमको सी निकालना होगा तो हम कास सी कर देंगे और कास सी माइनस कास बी कास ए कर देंगे बटे साइन बी साइन ए कर देंगे। अंदर का कोण निकालने का यही सूत्र है। यदि कोई भुजा निकालनी हो, मान लीजिए भुजा निकालनी हमको है ये, अब इसे ये उन्नत था, यहाँ से यहाँ तक उन्नत था, नत हुआ, तो इसे नतांश कोण भी कह सकते हैं, नतकाल कोण भी। तो नत हमको निकालना है, तो इस कोण से हम किसी ग्रह का नतकाल निकाल सकते हैं, नत अंश निकाल सकते हैं, नतांश। इस कोण से हम किसी ग्रह का नतांश निकाल सकते हैं और इस कोण से किसी की हम अक्षकोट निकाल सकते हैं। ऐसे हमको बी से निकालना है तो बी से हम अक्षकोट निकाल सकेंगे, किसी ग्रह की हम अक्षकोट इससे निकाल सकेंगे। यदि हमको मान लीजिए ये भुजा निकालनी है, ये भुजा निकालनी है, तो इसका सूत्र रहेगा, जैसे मान लीजिए हम ये भुजा निकालना चाहते हैं, कास बी बराबर कास बी कास ए कास सी प्लस साइन ए और साइन सी और कास बड़ा बी लिखा जाएगा। ये वाला कोण ये लिखा जाएगा। इस सूत्र के द्वारा कोई हम भुजा निकाल सकते हैं, इससे कोण निकाल सकते हैं, इससे कोई आर्क निकाली जाएगी, इससे कोई थीटा निकाला जाएगा। यही दो सूत्र हैं। बस ए निकालना, बी निकालना, सी निकालना उसी क्रम से बदलते जाएंगे। इस प्रकार से इस त्रिभुज से किसी ग्रह का हम चाहे नतकाल कोण, चाहे दिगांश कोण, चाहे अक्षकोट हम निकाल सकते हैं।